नमस्कार बच्चों, मैं नवनीत सिंह, डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी से। बच्चों, आज हम आपके सामने कक्षा 8 के गणित में वर्गमूल की प्रश्नावली में हम आपको किसी संख्या में वर्गमूल में कितने अंक होते हैं ये ज्ञात करना सिखाएंगे। इससे संबंधित प्रश्नावली बेटा हम देखते हैं। यह है हमारे अभ्यास 2D। इसमें बेटा पहला क्वेश्चन कर रहा है हमसे, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि 18, 0, 90, 25 एक संख्या दे रखी है बेटा हमें। 18, 0, 90, 25 इस तरह से बेटा की संख्या दी हुई है हमें। कितनी है? 18, 0, 90, 25। कह रहा है इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इनके ऊपर जो तिरछी लाइन बोलते हैं हम इसे, या बेटा इसे बार कोष्ठक भी कहते हैं, ये लगाते हैं हम दो दो के पेयर पे। 3 लग गया बेटा हमारे ये पूरे। अब एक और लग गया है चौथा। अब जो बेटा संख्या होती है हमारे पास, अब उनके यहाँ गिन लेते हैं हम बार कोष्ठक कितने लगे हुए हैं हमारे पास। अब आप यहाँ देख रहे हैं बार कोष्ठक कितने, 1, 2, 3 और एक 4। अब बेटा जितने बार कोष्ठक लगाएंगे उतनी ही अंकों की संख्या होगी। तो यहाँ बेटा कितने होंगे अंकों की संख्या? इसमें अंकों की संख्या होगी बेटा, किसके अंकों की बेटा? इस संख्या के वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी? 4। हमसे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमें कि बात कर रहे हैं कि 100 से कहाँ तक बेटा? 999। कह रहा है 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल के वर्गमूल में बेटा इस संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। अब बेटा हम ये देख रहे हैं संख्या है यहाँ 100 से लेके यहाँ तक, इनका हमें वर्ग करना है और फिर उसका वर्गमूल। अब हम बेटा अगर इस संख्या की बात करके समझते हैं, देखो ये दिया हमें, ये इसका बेटा हम क्या करेंगे, पहले वर्ग करेंगे, फिर इसका बेटा हम क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। कह रहा है ना इसके वर्ग के वर्गमूल, प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या बतानी है बेटा हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि प्रत्येक संख्या का पहले वर्ग किया हमने, फिर इसका वर्गमूल अगर हम करें तो बेटा अगर हम यहाँ से बात करें तो हमारे बार कोष्ठक कितने होते हैं भाई? हमारे पास जो बार कोष्ठक आएंगे बेटा कितने आएंगे भाई? अगर हम संख्या हमारे पास क्या बची? 100 बची है। यहाँ से लिया बेटा हमने, ये लगाया हमने। अब हम देखेंगे बच्चे इसमें, तो बेटा इसमें क्या कह रहा था, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या। बेटा हमने इसका वर्ग किया और वर्गमूल भी कर दिया, तो वर्ग से वर्गमूल खत्म हो गया, तो संख्या तो हमारी वही रहेगी जो संख्या है। अब इस संख्या में कितने अंक हमें दिखाई दे रहे हैं? कितने हैं? 3 अंक। इसके बाद हम इससे अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये बेटा 999 पे लागू होता है। अगर इसका देखें तो भाई इसका वर्ग करेंगे। बेटा जैसे हम 999 की बात कर रहे थे, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो एक चीज़ है कि 100 से लेकर 999 यहाँ बेटा प्रत्येक संख्या में कितने? 3 अंक है। अब हम 100 से लेकर 999 तक किसी भी संख्या का वर्ग करें और उसका वर्गमूल करें तो संख्या तो वही की वही प्राप्त हुई हमें, क्योंकि पहले हमने वर्ग कर दिया और फिर उसके बाद उसका वर्गमूल ले लिया, तो संख्या तो वही रही। अब उस संख्या में हम देख सकते हैं कि प्रत्येक संख्या में कितनी है? 3 ही अंक है, इसलिए प्रत्येक संख्या में अंकों की संख्या 3 रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। बेटा 7 अंकों की संख्या है, हम 7 अंकों की कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लो हमने एक क्या ये 0 लगाने शुरू कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंकों की संख्या हो गई। हमें बताना है बेटा इसके वर्गमूल में, कह रहा है इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो बेटा वर्गमूल में पूछ रहा हो, हमने क्या करा, एक बार कोष्ठक यहाँ लगा, एक यहाँ, एक यहाँ। अब एक संख्या अकेली बची, उस पर अकेली भी लगा दिया हमने। कितने हमारी लगी? जो बार कोष्ठक लगे बेटा हमारे 1, 2, 3, 4। अब जितने बार कोष्ठक लगते हैं उतनी ही अंकों की संख्या होती है। तो बेटा कितने अंक होंगे यहाँ? इसके वर्गमूल में अंक होंगे 4।
अब ये चीज़ बेटा हमारी इस पर भी लागू हो जाती है। अगर संख्या ये एक अंक और भी बड़ा होता, 7 अंकों की है तब भी इतने आए, और अगर 8 अंकों की होती तब भी वर्गमूल में अंक कितने अंक आते हमारे 4। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमसे, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। यानी वर्गमूल में अंक कितने हैं बेटा? 2 दे रखे हैं हमें, यानी अंक हमें दिए हैं वर्गमूल में इसने 2 अंक हैं। तो इसका क्या पता चला कि बार कोष्ठक हमारे 2 लगे हुए होंगे उस संख्या पर। तो कह रहा है कि वह संख्या है 1 अंक की या 2 अंक की, 2 अंक की या 3 अंक की, 3 अंक की या 4 अंक की, 4 की या 5 की। तो बेटा ये 2 बार कोष्ठक किन पे लग सकते हैं? या तो संख्या में होने चाहिए हमारे 4 अंक, तब भी बेटा हमारे 2 लग रहे हैं, या संख्या में होने चाहिए हमारे 3 अंक, तब भी 2 लग रहे हैं। तो कौन सा होगा हमारा? या तो संख्या 3 अंक की होगी या फिर 4 अंक की। इसके बाद देखते हैं बेटा इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन 5वां। हमसे कह रहा है कि नीचे प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। हमें बेटा कुछ संख्याएं दे रखी हैं, हम देखते हैं 5 में का पहले फर्स्ट देखते हैं। संख्या दे रखी है बेटा हमें 2304, 2304। अब जब इसकी बात करें बेटा तो इसमें हमारे वर्गमूल में अंक पूछ रहा है, तो हम कितने बार कोष्ठक लगा सकते हैं इसमें? 1 और 1 2। तो बेटा कितने अंक हो गए यहाँ से? 2 अंक हो गए हमारे। अगली संख्या दे रखी है हमें 75625। क्या है बेटा हमारे पास? 75625 सेकंड में दिया है। वही करना है जो हमने अभी तक किया है, 2 पे अपना बार कोष्ठक लगाना है। पहले पीछे इधर से 2 2, अब ये अकेला बचा, अकेले पे लगा दिया। कितने लगे बेटा हमारे? ये जो तिरछी रेखाएं हैं या जैसे हम बार कोष्ठक कहते हैं, कितने लगे? 1 2 3। इसलिए बेटा इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 3। इससे अगला है 16 64 64। थर्ड बेटा 16 64 64। अब इसके बेटा हमने वही किया, एक पेयर ये बन गया, एक ये लग गया और एक ये लग गया। अब आपने देखी कितनी तिरछी लाइन लगी? 3। तो वर्गमूल में अंक कितने होंगे? 3। इसके बाद बेटा हमारा अगला चौथा और 5वां आता है। चौथा और 5वां खंड आप खुद कर सकते हैं गिन के, अगर आप गिनेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अब बेटा ये प्रश्नावली इसके साथ समाप्त होती है। अब देखते हैं बच्चों हम अभ्यास 2E। इसमें कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया बेटा हमें, पहले का हम फर्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि हमें निम्नलिखित के धन वर्गमूल ज्ञात करने हैं। बेटा हमें पहली संख्या है 84.8241। कितनी दे रखी बेटा हमें? 84.8241। ये बेटा एक संख्या दी हुई है हमें क्या करना है? इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल के लिए हम क्या करते हैं कि मान लो ये संख्या हमारी, हमने बेटा ये तिरछी लाइन खींचते हैं, हम एक लाइन हम इधर को खींच ली हमने। अब हम बनाएंगे इनके पेयर। बेटा हमने पेयर बनाए, इधर भी हमारे देखो 1 और 1 2 पेयर बने हैं। अब हम इधर आते हैं, इधर बेटा हमारा पेयर बन गया। अब पेयर के हिसाब से इसमें भाग देनी होती है हमें। हम देखें सबसे पहले 84 में हमें भाग किसका जाएगा? तो बेटा हमारा इसके नज़दीक में आ रहा है 9 का, 9 नेम 81। अब बेटा कितनी बार गया? 9 नेम, इसलिए हम प्लस कितने करेंगे इसमें? 9 करेंगे। 4 में से 1 गया 3, दशमलव बेटा हमने अपना ऊपर लगा दिया, और 9 और 9 कितने हो गए हमारे? 18। अगला पेयर बेटा हम उतार लेंगे। अगला पेयर दिया हमें 82। अब हम देखें इसमें किस संख्या का भाग जा सकता है। अगर हम 2 से लें तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 का 6, हासिल 1 और 2 करना 2 और 1 3। तो लगभग बेटा 2 बार जा सकता है, इसलिए हमने क्या लिया? 2 बार ले लिया इसमें। तो 2 दूनी 4, बेटा 2 अट्ठे 16 का 6, हासिल लगा 1 और 2 इकन 2 और 1 3। अब बेटा ये कितनी 2 ही कम 2 लिया हमने, इसलिए इसमें कितना जोड़ेंगे बेटा? प्लस करेंगे हम 2। ये हो गया हमारा 184। इसे बेटा हम घटाएं
12 में से 4 गए तो बचा हमारे पास 8, 7 में 6 गया बचा 1। अब बेटा अगला पेयर उतार लेंगे। हमारे पास अगला पेयर है 4 1। अब हमने क्या किया, अब हम इसमें देखते हैं कि कितनी बार जा सकती है। तो बेटा हम देखें, अगर हमारा एक बार भी चल रहा है, एक ही कम 1, 1 चौक 4, 1 अट्ठे 8 और 1 ही कम 1। बेटा ये संख्या हमारी पूरी कट गई। जब पूरी कट गई तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ आया ये क्या हो गया, हमारा इसका वर्गमूल। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं इसे कि अंडर रूट 84.8241 का कितना आया बेटा, जो ऊपर संख्या आई है हमारी, ऊपर संख्या आई है 9.21। आंसर क्या है हमारे पास 150.0625। इसका बेटा हमें वर्गमूल याद करना है। हमने एक लाइन ली, अब हम बनाने हैं बेटा इसके पेयर। तो आपको पता है कि दशमलव से पहले जो हम पेयर बनाएंगे इधर वालों के इधर से गिनेंगे और दशमलव के बाद बेटा इधर से लगाते जाएंगे। कैसे, इधर के लगाए तो एक जोड़ा ये बन गया, अकेला रहा इस पर ये लगा दिया। इधर को करेंगे एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया हमारा। अब हम इसमें देते हैं कितना, एक बार जाएगा, एक ही कम 1। जितनी बार जाता है बेटा उतना इसे यहाँ लगा देते हैं। तो 1 और 1 कितना हो गया ये हमारा 2। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, तो इसलिए हमने उतार लिया पेयर अपना 50। अब देखें इसमें नज़दीकी संख्या आ रही है हमारी 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। बेटा दूनी हो रहा है हमारा 2 दूनी, इसलिए 2 22 और 2 कितना हो गया हमारा 24। बेटा 50 में से हमारे 44 गए तो हमारे पास बचता है 6। अब आ गया हमारा दशमलव, दशमलव हमने ऊपर लगा दिया, अगला जोड़ा उतार लिया हमने, जोड़ा है हमारा 06। अब होगी बेटा हमारी संख्या 606। अब इसमें देखें हम अगर 3 बार लें बेटा तो 3 बार हमारा, क्योंकि 24 या 72 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कितना लेंगे 2 बार। 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। बेटा प्लस 2 हो रहा है, 2 दूनी हो रहा है हमारा। 6 में से 4 गए तो बचते हैं हमारे पास 2। अब बेटा 0 में से 8 नहीं जाएगा, इसलिए 10 में से 8 गया तो बचा हमारे पास 2। 5 में 4 गया 1। अब बेटा संख्या हमारे पास कितनी बचती है आगे, 122 है, और यह हो गया बेटा हमारा 2 और 2 4, 244। अब इसके बाद अगला जोड़ा उतार लेंगे बेटा। हमारा अगला जोड़ा है 25। अब हम देखें 5 दूनी 10, क्योंकि यहाँ 1 अंक लेते हैं तो यहाँ के हम 2 अंक देखते हैं, तो हम कितना बार जाएगा, लगभग 5 बार लेते हैं। 5 पंजे 25 का 5, हंस लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 के 2, हंस लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 के 2, हंस लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ये संख्या बेटा पूरी कट गई हमारी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, यहाँ लिखेंगे कि हम अंडर रूट 150.0625 कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा जो संख्या ऊपर आई है, ऊपर आया हमारे पास 12.25। ये हो गया बेटा इसका आंसर। बेटा ये दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। हमें संख्या दे रखी है बेटा 1.7। ये बेटा हमारे पास मूल संख्या है। अब इसका क्या करना है, हमें दशमलव के 3 स्थान तक इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। अब बेटा 3 स्थान तक निकालने का मतलब क्या है कि इसके आगे हमारे 3 पेयर बनने चाहिए। जो दशमलव वाली संख्या के उसके 3 पेयर बनेंगे तभी तो दशमलव में 3 अंक आएंगे। तो इसे लिख सकते हैं बेटा हम इसे इस तरह से 1.7 के आगे बेटा 1 पेयर बन गया हमारा, और लगाए हमने 0, 2 पेयर हो गए, 3 पेयर हो गए हमारे, और ये लिया हमने इस तरह से, ये लगा लिया अपना वर्गमूल का निशान। ये संख्या थी हमारी कितनी थी, 1.7 थी। इसका निकालना है बेटा हमें। अब बेटा दशमलव के पहले लगाना है हमें। दशमलव पहले एक ही संख्या है इसलिए अकेला रह गया इसका लग के। तो क्या करेंगे बेटा, 1 ही कम 1, क्योंकि 1 ही कम क्या है इसलिए प्लस 1 करना होगा। 1 और 1 हो गए बेटा हमारे 2। अब 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, आ गया दशमलव, तो बेटा दशमलव लगा दिया हमने यहाँ।
पहला जोड़ा उतार लिया हमने, 70 हो गया बेटा। अब हम देखें इसमें किसका जाएगा। हम यहाँ से देखें 3 दूनी 6, तो बेटा हमारा जा सकता है, इसलिए हमने कितनी बार लिया, 3 बार। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। बेटा 70 में से 69 गया तो हमारे पास कितना बचा, 1 बचा। क्या करा हमने, अगला पेयर उतार लिया। कितनी बार गया बेटा, 3 ही कम, तो जितनी बार जाता है उसे यहाँ जोड़ देते हैं। 23 और 3 ये हो गए हमारे 26। अब हमने क्या करा, एक पेयर उतार लिया। अब हम देखें बेटा यहाँ पे हमारा नहीं जा रहा, भाई हमारा 100 में ये नहीं गया बेटा। अब हम बेटा देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ये पूरा नहीं हो रहा, कि अगर हम एक बार भी लें तो बेटा कम रह रहा है। जब कम रह रहा है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक 0 लगाते हैं, और एक 0 लगाने के बाद अगला पेयर हम उतार लेंगे। जब बेटा एक 0 यहाँ लगाया तो एक 0 हमें यहाँ भी लगाना पड़ेगा। उतर गया अगला पेयर। अब हम देखें इसमें कितनी बार जा रहा है, लगभग 3 बार जा रहा है। 3 तिया 9, 3 0 का 0 0, 3 छंग 18 का 8, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो बेटा हमारे पास क्या बचा, 10 में से 9 गया, हमारे पास बचता है 1। यहाँ बेटा हमारे 9 थे, 9 के 9 ही 9, 9 में से 8 गया, बचा 1, 9 में 7 गए, तो बेटा हमारे पास बचे 2। यानी ये जो संख्या बची इसे लिख देंगे हम किस में, शेष में। क्या लिख रहे हैं, क्योंकि हमसे पूछ रहा है दशमलव के 3 स्थानों तक, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, √1.7 का मान हो जाएगा हमारा 1.303 आंसर। अब बेटा इसका सेकंड में क्या कर रहा है हमसे कि 23.1, हमें संख्या क्या दे रखी है बेटा, 23.1। इसमें हमसे वही कह रहा है कि दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया, इस संख्या को यहाँ लिख लिया पहले। अब बेटा क्योंकि 3 स्थान तक पूछ रहा है इसलिए हमें 3 जोड़े चाहिए इसके, तो 3 जोड़े पूरे करने के लिए ये हो गया बेटा पहला जोड़ा, दूसरा पेयर, और ये हो गया बेटा हमारा तीसरा पेयर। अब इस दशमलव से इधर आए, हम इधर से गिन के लाए, एक पेयर ये हो गया हमारा। अब बेटा हमने लगा लिया ये निशान नंबर का, तो संख्या क्या थी हमारे पास, ये थी 23.1। इसका निकालना है 3 स्थान तक। अब यहाँ देखें बेटा हम तो इस 23 में भाग कितने का जाएगा, 4 चौक 16 होता है और 5 पंजे 25, 5 ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम कितने का लेंगे, 4 का। 4 चौक 16, क्योंकि बेटा कितने 4 चौक जितनी बार जाता है उसे यहाँ जोड़ देती है। 4 और 4 कितना हो गया हमारे पास, 8। बेटा 13 में से 6 गए तो हमारे पास बचते हैं 7। अब यहाँ तो कुछ नहीं बचा, दशमलव आ गया बेटा, दशमलव यहाँ लगा लिया हमने, पहला पेयर अपना उतार लिया। अब देखते हैं इसमें किसकी जाती है। अगर हम यहाँ का 1 अंक लेंगे और यहाँ के लेते हैं हम 2 अंक, जिससे हम अनुमान लगाते हैं। हम देखें तो 8 अट्ठे 64 और 8 नेम या 9 अट्ठे 72 ज़्यादा हो जाता, इसलिए कितनी बार जाएगा बेटा, लगभग 8 बार। 8 अट्ठे 64 का 4, हासिल लगे हमारे 6। 8 अट्ठे 64 और 6 70। कितना गया बेटा, 8 अट्ठे, इसलिए प्लस में कितने होंगे, 8। 8 8 16 का 6, हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 96। यहाँ से बचते हैं बेटा हमारे पास कितने, 6 बचा। 10 में 4 गया 6। अब बेटा हम आगे देखते हैं इससे। अब यहाँ हमारे पास कितना है, 6 है। एक जोड़ा तो हम उतार सकते हैं, उतार लिया हमने एक जोड़ा। अब हम देखेंगे एक जोड़े से काम चल जाएगा, काम चल जाएगा बेटा हमारा, क्योंकि यहाँ 96 है, लेकिन नहीं चलाएगा क्योंकि एक बार भी हम लेते हैं तो भी बहुत ज़्यादा छोटी रह जाएगी संख्या, इसलिए हम क्या लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे। जब एक 0 यहाँ लगाएंगे बेटा तो एक 0 हम यहाँ भी लगाएंगे, और जब 0 लग गया तो बेटा अगला जोड़ा हमारा उतर जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें किस संख्या का जा सकता है भाग। यहाँ 1 अंक लेते हैं और यहाँ पे 2 अंकों में, तो 9 अट्ठे 72 ज़्यादा हो जाएगा, 9 छिक्का 54 या 9 सत्ते 63 ज़्यादा है, तो 9 छिक्का जा सकता है लगभग। 6 छंग 36 का 6, हासिल लगे बेटा 3।
क्योंकि यहाँ 0 है इसलिए 3 के 3 आ गए हमारे। अब 9 छिक्का 54 का 4 हाथ से। दो बच्चों हम यहाँ देखते हैं दोबारा, क्योंकि हमने क्या किया 6 छंग 36, क्योंकि बेटा यहाँ 0 है इसलिए 36 का 36 उतर गया पूरा हमारा। अब 6 छंग 36 का 6 हासिल लगे हमारे 3, 6 9 54 और 3 57। 10 में से 6 गया हमारे पास बचा 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बेटा हमारे 0 हो गया। तो ये जो संख्या आई इसे डाल देंगे हम किस में, अपने शेष में। क्यों? क्योंकि हमसे 3 स्थान तक पूछ रहा है केवल ये। तो हम लिखेंगे कि अंडर रूट 23.1 ये संख्या थी, इसका वर्गमूल कितना आएगा बेटा हमारा, जो आया ऊपर ये जो ऊपर वाला मान आया है ये क्या हो गया हमारा, इसका वर्गमूल 4.806 आंसर। अब बच्चों हम इसमें देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में, यह है तीसरे का हमारा फर्स्ट। ये कह रहा है कि संख्या को दशमलव संख्या में बदलना है पहले और फिर उसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ये कह रहा है परिमेय संख्या को भिन्न में बदलिए और उसके धन वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। अब बेटा हमें 3 स्थान तक करना है, तो हमने इस संख्या को भाग दी, ये संख्या बनी। अब इस संख्या का हमें निकालना है वर्गमूल 0.416666। सबसे पहले बेटा हम जोड़े बनाएंगे, तो दशमलव इधर से बनाती है, 1 2 और 3 जोड़े बन गए हमारे। दशमलव लगा दिया बेटा हमने सबसे पहले आगे। अब हमें देना है 41 में भाग, तो हम देखें 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कितने से लेंगे 6 बार, 6 छंग 36, 41 में 36 गया बेटा, हमारे पास बचता है 5। अब 6 छंग किया है हमने, इसलिए हम प्लस कितने करेंगे इसमें 6 और 6 ये हो गए बेटा हमारे 12। अब जब यहाँ से 5 बचा, अब हम अगला पेयर उतार लेंगे, अगला पेयर हमारे पास 66। अब हम देखें बेटा इसमें यहाँ की अगर हम संख्या लेते हैं तो 12 पंजे 60, 5 बार ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कितनी बार लेते हैं 4 बार। 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा हमारे पास 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 ही कम 4। क्योंकि बेटा हमने क्या किया 4 चौक, इसलिए हमने इसमें क्या जोड़ना है प्लस का 4, 124 और 4 ये हो गया 128। अब इसे घटाते हैं बेटा, 6 में 6 गया 0, अब 6 में से 9 नहीं जाएगा, इसलिए 16 में से 9 गया तो 7, 70 बचा। 70 हम देख रहे हैं हमारी संख्या के सापेक्ष बहुत छोटा है, इसलिए अगला पेयर उतारेंगे। अगला पेयर आ गया बेटा हमारा 66। अब हम देखें यहाँ से, अगर पहले 2 अंक ले लें यहाँ के, तब इनमें इधर देखें हम तो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, या अगर 6 लें तो 12 छंग 72। 6 बार लेने में ज़्यादा हो जाएगी संख्या, इसलिए हम क्या करेंगे 5 बार लेंगे। 5 पंजे 25 का 5 हासिल में गया 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 का 2 हासिल लगा 4, और 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 हासिल लगा 1, 5 कितना 5 और 1 6, 6 में से 5 गया 1, 6 में 2 गए हमारे 4, 10, 10 में से 4 गया तो 6। बेटा हमारे 3 स्थान आ गए, तो इसलिए इसे डाल देंगे हम किस में, शेष में डाल देंगे। तो हमारे पास क्या आया कि अंडर रूट 5/12 बराबर हो गया बेटा कितना, अंडर रूट 0.41666। तो इसका वर्गमूल बेटा कितना आया निकल के हमारा 0.645। ये हो गया इसका आंसर। अब बच्चों हम देखते हैं छठा क्वेश्चन। ये कह रहा है हमने, इसमें दिया है यदि अंडर रूट 2 का मान दिया है, मैं अंडर रूट 2 बराबर दिया है 1.4142, तो हमसे पूछ रहा है कि अंडर रूट 8 का मान दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो बेटा हमें किसका ज्ञात करना है, अंडर रूट 8 का। हम बेटा इसे अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुणा 2।
हम जानते हैं बेटा 4 का वर्गमूल कितना होता है, हमारे पास 2 होता है। या ऐसा लिख सकते हैं हम कितना, 2√2। बेटा 2 तो हमारे पास है ही, और √2 का मान हमें दिया हुआ है, इसने कितना दिया है, 1.4142। क्या किया हमने, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, कितना आया 2.8284। ये हो गया बेटा इसका आंसर। अब बेटा इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। इससे आगे का कंटेंट लेकर अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।